मुल्क मजीद किसी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम मामला सियासी और आईनी दायराकार में रहते हुए आगे बढ़ाना जरूरी है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इजहार ख्याल। दोनों भाइयों की जाती अमरा में 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली और कानूनी मामलात पर मुशावरत, अदालती हुक्म पर बानी PTI की अस्पताल मुंतकली पर गुफ्तगू, तहरीक इंसाफ की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कानूनी ऑप्शंस का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने बानी PTI का तिबी मुआयना शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में कराने की वजूहात से आगाह किया। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब से मुताल्लिक मुख्तलिफ नाम भी ज़ेर गौर आए। वज़ारत उज़्मा के लिए शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक मजबूत उम्मीदवार हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाहौर में जिन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इजला में कीथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। पंजाब ई-बिज़ और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। पंजाब असम्बली में कल फिर अहम फैसलों की गूंज। 45वां इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। महकमा कोऑपरेटिव सवालात के जवाब देगा। 5 तहरीकें इल्तवा ज़ेर बहस आएंगी। इमलाक मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2026 समेत मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस और पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तरमीमी बिल ऐवान में पेश होंगे। अरकान अहम अवामी मामलात भी उठाएंगे। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में इनकलाबी इकदाम। शहरियों को 18.5 अरब रुपए की खतीर रकम से इलाज और मुआवजे की फराहमी। मुंतखब अस्पतालों को क्लेम्स की मदद में 11 अरब से जायद रुपए भी रिलीज। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं सूबे के सेहत के शोबे में तारीखी और बुनियादी इकदाम उठाए जा रहे हैं। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश हैं। पंजाब के बड़े अस्पतालों में खरीदारी का मयार सख्त करने का फैसला। डिस्पोजेबल अशिया के लिए टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। पहले इजलास में मयार और सर्टिफिकेशन पर गौर। मरीजों के जिस्म में इस्तेमाल होने वाली अशिया के लिए सख्त जांच पर जोर। जाली दस्तावेजात पर कार्रवाई की सिफारिश। ड्रैप के जवाब के बाद 7 रोज में हतमी सिफारिशात सामने आएंगी। बच्चों की छुट्टियां खत्म, कल से स्कूलों में रौनकें बहाल। लाहौर समेत पंजाब भर में वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला। हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल होगा। स्कूल गेट्स सजाए जाएंगे। असातिज़ा खुद बच्चों को खुशामदीद कहेंगे। नए बच्चों को फूल और बैजेस दिए जाएंगे। पहले रोज तफरीही सरगर्मियां भी होंगी। शहर में बादलों की यलकार, बारिश का इंतजार। मौसम ने फिर रंग बदल लिया। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में वक्फे से बारिश की नवीद सुना दी। फिजाई आलूदगी में भी उतार चढ़ाव जारी। मजमूई AQI 87 रिकॉर्ड। शहरियों को एहतियात की हिदायत। LPG ने बजट का तवाजुन बिगाड़ दिया। कीमत 500 रुपए किलो तक पहुंच गई। दुकानदार मनपसंद निर्ख वसूल करने लगे। घरेलू सार्फिन इजाफी अखराजात के शिकंजे में। शहरी परेशान। इंतजामिया से फौरी कार्रवाई और कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। ये असल में जंग की वजह, जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी वो कहते हैं जी ख़त्म हो गई है, तो कभी कहते हैं ख़त्म नहीं हुई, दोबारा शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से पेट्रोल और गैस काबू में नहीं आ रही। कल तो ये सूरत हाल बनी है, प्लांटों पे गैस थी नहीं उनके पास। गाड़ी गई है दिन को तो रात को 11-12 बजे वापस आई है, इस वजह से कि उनके पास गैस ही नहीं है। वो यही कह रहे हैं जी कि हमारे पास गैस नहीं है, पीछे से गैस नहीं आ रही, रास्ते बंद। DG फूड अथॉरिटी का अटारी और निश्त टाउन में मारूफ स्टोर गोदाम पर छापा। एक्सपायर अशिया की बड़ी खेप बरामद। 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। यूनिट बंद कर दिया गया। 2 करोड़ रुपए मालियत की 5.5 टन एक्सपायर अशिया तलब। 5500 किलो चिया सीड्स, चना, पापड़ी, कॉर्नफ्लोर समेत मुख्तलिफ अशिया और 400 किलो गोश्त तलब किया गया।
जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरने का 8वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं महंगाई के बायस लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके। पुलिस और अदालती निज़ाम अवाम को हक और इंसाफ नहीं दे रहे। हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करना होंगे। एप्सप के ज़ेर एहतमाम एंटरप्रेन्योरल टैलेंट का सबसे बड़ा शो सी पाकिस्तान के मेले में यूनिवर्सिटीज़ का जुर्मट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी साजों और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप में 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स शरीक हुए। अमरीका और जर्मनी के सिफारतकारों, बैनुल अक़वामी मंदोबैन और सरमायाकारों की शिरकत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी की। पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा जब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, और इकॉनमी जॉब सीकर से नहीं बेहतर होगी। हमें जॉब क्रिएटर पैदा करने होंगे। तो जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों में ये स्पिरिट पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो चैलेंजेस से घबराएं ना, बल्कि उन्हें फेस करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें। और जो हम चाहते थे कि एक अर्ज पैदा हो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके, उसमें हम कामयाब हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आईटी और एंटरप्रेन्योरशिप है। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की सी पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा। हम सबको मिलकर तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करना है। नौजवानों की बेहतर तरबियत से ही मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ कितनी इनोवेटिव है, कितनी क्रिएटिव है और उनमें कितना टैलेंट है, और वो पाकिस्तान को की भाग दौड़ संभालने के लिए कैसे तैयार है। मुझे आज भी याद है सी पाकिस्तान जिस बिलीफ के तहत जो है वो शुरू हुई थी, वो ये नारा था कि हमारे नौजवान जो है वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बनेंगे। तो इसी अज़म को, इसी मिशन को लेके हम लोग चल रहे हैं, और मैं चेयरमैन एप्सप की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये एक यूनिवर्सिटी से मूवमेंट शुरू हुई है और अब ये पूरे पाकिस्तान लेवल की मूवमेंट बन चुकी है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने कारोबार को मसनूई जहानत से मुंसलिक करने का प्लान पेश कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने सी पाकिस्तान से खिताब में कहा, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम में कितना पोटेंशियल है। सुपीरियर का अज़म रोजगार के मौके पैदा करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज सी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। दुनिया भर से 300 स्टार्टअप्स की शिरकत। पाकिस्तान के लिए आज़ाद। Prime purpose of the institution is to educate, create the knowledge, transfer the knowledge. This is the prime purpose of the institution, and here most of the students and the academic leaders who are participating in this great event, the creativity, innovation, more than 90% it is coming from the higher education sector. Therefore, you are not only the academic leader, you are also leader in research as well as in the innovation. This is the prime purpose of any of the institution established anywhere in the globe. Therefore, it is, when I say it is the prime purpose to have the innovation and creativity, therefore what type of research is coming and how much it is applicable to the industrial sector and in the socio-economic development of the country. यूनिवर्सिटीज जदीद रुझानात, इजादात और ख्यालात का मरकज होती है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने कहा, हज़ारों में से 100 स्टार्टअप्स का कामयाब होना ही बहुत अहम है। नौजवानों के साथ बात करने का मौका देने पर प्रोफेसर चौधरी अब्दुर्रहमान का शुक्रगुजार। सी पाकिस्तान में मुनफरिद मसनूआत मुतारिफ स्टार्टअप्स की मसनूआत ने शुरका के दिल जीत लिए। तलबा ने खाना पकाना भी आसान बना दिया। मखसूस मसाला जात की नुमाइश ने मज़ा दुबाला कर दिया। सर बेसिकली हमारी दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक रेसिपी मिक्स और एक डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ चटनी, इंस्टेंट चटनी उसका नाम है। और जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ इंस्टेंट चटनी है, इनको बिल्कुल जिस तरह साल्ट हम दही में ऐड करते हैं बिल्कुल उस तरह ऐड करें और रेडी टू यूज़ हो जाता है। और जो हमारा रेसिपी मिक्स है, इसको जिस तरह 1 kg आप कोई चिकन बना रहे हैं लाइक, तो उसमें आपने ऑयल और चिकन को थोड़ा सा रोस्ट करके उसके अंदर ये मसाला ऐड कर देना है, और आपको ना कोई टमाटर प्याज किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। ऑल ओवर इन वन, सब में इसमें टमाटर प्याज किचन है।
तलबा ने सी पाकिस्तान को बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दे दिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में तलबा का कहना था, सी पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान की शिनाख्त बन चुका है, हमें यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने के भरपूर मौके मिले हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी सालों से इसके साथ इंगेज है और इस साल का एक्सपो भी हम लोग ही जो है ना उसको होस्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि स्टार्टअप्स को काफ़ी सारे नए फंडिंग्स मिलती हैं, दैन वो मार्केट में डेवलप होते हैं। इससे स्टूडेंट को काफ़ी सारी इंगेजिंग मिलती है, क्योंकि एक अगर स्टूडेंट स्टार्टअप को लेके आ रहा है यहाँ पे उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फंडिंग्स मिलेंगी, उसकी अप्रोच होगी लोगों की उस तक, तो फिर इससे दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी इंगेज होने के लिए मौका मिलता है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन की गहमा गहमी, विजन अलायंस ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PBG अली हसाम असगर ने कारोबारी बरादरी के मसाइल हल न करने पर मियां अंजुम निसार से जवाब मांग लिया। अंजुम निसार साहब के साथ मेरा 2 साल पहले अलायंस हुआ। जब पूरा लाहौर उनके अगेंस्ट था, वो मेरे घर आए और हमने उनके साथ अलायंस किया। हमारा अलायंस चला उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि अंजुम साहब इज़ बीइंग गाइडेड बाय वेरी रॉन्ग एडवाइजर्स, जिन्होंने उनको एडवाइस किया। नाम उनके हैं एडवाइज़र के? कि मैं किसी पे पर्सनलाइज अटैक कभी नहीं करता, ना मैं किसी का नाम लेता हूँ। और मैं समझता हूँ अंजुम साहब की भी अपनी खिदमात हैं ज़िंदगी के अंदर। मेरे ग्रुप का, इस अलायंस का एक ही पैशन है कि हमने लाहौर के GDP को बढ़ाना है, हमने लाहौर की ग्रोथ करनी है। मियाँ सुहेल निसार साहब भी मुझे पिछले 1.5-2 महीने से डेली बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गाइड कर रहे हैं। इकनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर हम बात करने आए हैं। मेरा सिर्फ एक इख्तलाफ है, मैं लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को आज फिर पूछता हूँ कि आप उनको 25 साल से वोट दे रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसा 25 साल में कर लिया है जो वो इस दफ़ा जीत के भी कर लेंगे? तो आप चेंज को वोट दें, फ्रेश वोट दें, अपने आप को वोट दें, लाहौर की प्रॉस्पेरिटी को वोट दें, लाहौर की मार्केट्स की रिहेबिलिटेशन को वोट दें। मशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक और DC लाहौर का लक्ष्मी चौक का दौरा, तज़ीन और आइश के इक़दामात का जायजा लिया। लक्ष्मी चौक के तरफ 200 मीटर के दायरे में यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान बनाया जाएगा। चौक के चारों जानिब यकसा तर्ज की डिज़ाइनिंग और ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। मेट्रो पुल के नीचे भी ब्यूटिफिकेशन और यकसा डिज़ाइनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मिशन, रिक्शों, वैगनों, बसों समेत दीगर ट्रांसपोर्ट की खसूसी चेकिंग का फैसला। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मरासला लिख दिया। कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के खिलाफ जनरल होल्ड अप, चलान के साथ कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी मोटरसाइकिल भी बंद होगी। CTO लाहौर का कहना था, कम उम्र की मोटरसाइकिल जेवल एंड परमिट दिखाने पर छोड़ी जाएगी। छुट्टी के रोज बच्चे घर से मोटरसाइकिल, गाड़ी और रिक्शा लेकर सड़कों पर आ जाते हैं। हादसात की बड़ी वजह कम उम्र ड्राइवर्स करार। वालिदैन बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल हरगिज ना दें। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अरूज पर। बच्चे बड़े सभी जोशो खरोश से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरजोश। गलियां, बाजार और अहम शाहराहें सब्ज झंडियों, बुरकी कुमकुमों से जगमगाने लगे। मसाजिद और मुख्तलिफ मकामात पर महाफिल मिलाद जुलूसों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत पर जामे नईमिया के ज़ेर एहतमाम सालाना अजीम शान जुलूस निकाला गया। जुलूस का जगह जगह इस्तकबाल, लंगर से शुरका की तवाज़े की गई। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पीर मक्की से दाता दरबार तक मिलाद रैली, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद रैली में शरीक। शुरका कहते हैं ईमानी जज्बे के तहत रैली में शिरकत कर रहे हैं। हज़रत पीर मक्की साहब के 836वें उर्स की रूह परवर इफ्तिताही तकरीब वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने उर्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। हज़रत मियाँ मीर का 403वां उर्स इख्तिताम पजीर। मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती, तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खसूसी दुआ की गई। उर्स के आखिरी रोज़ ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने हज़रत मियाँ मीर के मिज़ार पर हाज़री दी और फातिह ख्वानी की।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल की बड़ी कामयाबी। डायरेक्टर्स की 3 नशिस्तों पर भारत को क्लीन स्वीप कर दिया। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता कामयाब पैनल में कतर, सिंगापुर और मालदीव के नुमाइंदे शामिल। ACC इजलास की सदारत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने की। भारत की नुमाइंदगी राजीव शुक्ला ने की। अगले साल बांग्लादेश में होने वाले एशिया कप की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इवेंट के लिए सिलहट, मीरपुर और चिट्टूग्राम के वेन्यूज तजवीज़ किए गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बॉलर्स डेवलपमेंट कैंप कल से शुरू होगा। फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को मरहलावार तरबियत दी जाएगी। डोमेस्टिक सीजन की तैयारी भी कराई जाएगी। पहले मरहले में 12 फास्ट बॉलर्स 24 से 28 अगस्त तक तरबियत हासिल करेंगे। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सब एंजॉय करते रहे। बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। आज बच्चों को छुट्टी तो हम इंजॉय करने आ गए। चिड़ियाघर जाए इस दिल कर रहा था इनका, तो हम इंजॉय करने आ गए, इसीलिए तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मज़ा आ रहा हम लोगों को। बस जी बच्चों के साथ तो मज़ा आता ही है इंजॉय करने में। इतवार था, छुट्टी थी, इसलिए बच्चों को लेके आए हैं। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है इधर लाहौर का।